नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्रैकर में। गाइस, इस वीडियो में टोटल इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करेंगे और ये सारे यूपी जीके के क्वेश्चन भी रहेंगे इसमें, और करेंट अफेयर के क्वेश्चन भी रहेंगे और जीके जीएस के क्वेश्चन भी रहेंगे। तो वीडियो पूरा देखना। यूपी पुलिस की बात हो जाए या यूपी होमगार्ड की बात हो जाए, उन दोनों में ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% आने वाले हैं। तो वीडियो पूरा का पूरा एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साचा शहरीकरण जिला कौन सा है? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर। डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। बात करते हैं मित्रों सेकंड, अपने नंबर कमेंट करके जरूर बताना। सेकंड क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कजरी किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों कजरी जो है ना, ये है आपके यूपी का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध बना है दोस्तों महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर। आंसर क्या आएगा? ये आंसर आएगा। चौथा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? एग्जाम में आ जाए तो आंसर आ जाएगा एक है भाई, एक है, इसका आंसर आ जाएगा एक। बात करते हैं पांचवें की, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये है लखीमपुर खीरी में। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा बी आंसर। जिसको भी हमारे सुपर सिलेक्शन ग्रुप से ज्वाइन होना है, जहाँ पर डेली 5 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, इस नंबर पर मैसेज करो 8827419259। इस नंबर पर मैसेज करो। 199 रुपये इसका प्राइस है, पर आपको सारे प्रैक्टिस सेट डेली मिलेंगे। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैसेज करिए और भी जानकारी ले लीजिए। बात करते हैं छठवें की, ध्यान से देखना। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आंसर आ जाएगा बहराइच में है। आंसर आ जाएगा ए आंसर। बात करते हैं सातवां, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर क्या आएगा मित्रों? आंसर आ जाएगा गंगा नदी। बी आंसर करेक्ट आएगा। बात करते हैं आठवीं की, दूध उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आंसर आ जाएगा यूपी है मित्रों। डी आंसर करेक्ट आएगा। बात करते हैं नौवे, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दूध उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। डी इसका राइट आंसर आएगा। बात करते हैं 10वें की, रामनगर किला कहाँ स्थित है? रामनगर किला है वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में है रामनगर किला। आगे देखिए 11वां नंबर, लोकगीत सोहार किस अवसर पर गाया जाता है? आंसर क्या आएगा? लोकगीत है, नाम है सोहार। किस अवसर पर गाया जाता है? जन्म के अवसर पर। बी आंसर करेक्ट आएगा। बात करते हैं 12वां, कजरी महोत्सव किस शहर से जुड़ा है? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा मिर्जापुर से। बी आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा था? इसका आंसर आ जाएगा यमुना एक्सप्रेस वे। बी इसका राइट आंसर आएगा। बात करते हैं 14 की, बांके बिहारी मंदिर कहाँ पर है? बांके बिहारी मंदिर पूछा जाए, आंसर आ जाएगा वृंदावन में है। बी आंसर करेक्ट आएगा। बात करते हैं 15 की, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर कौन सा माना जाता है? आंसर क्या आएगा? वाराणसी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र हैं 80 हैं। कितने हैं? 80। तो आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, चंबल नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा बी आंसर, इटावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? इसका आंसर अगर पूछा जाए, आंसर आ जाएगा दोस्तों कानपुर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आंसर आ जाएगा तुलसीदास जी। आगे देखिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मंडल कौन सा है? तो इस मंडल का नाम है दोस्तों प्रयागराज। आंसर क्या आएगा? सी आंसर करेक्ट आएगा। बात करते हैं 21, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड हुआ था दोस्तों, ए आंसर आएगा 1925। चलिए आगे देखते हैं और 22 क्वेश्चन करते हैं, उत्तर प्रदेश का सबका प्रसिद्ध किला कौन सा है? इसका आंसर आ जाएगा मित्रों बी आंसर, झांसी का किला। झांसी का किला यूपी का प्रसिद्ध किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर क्या आएगा? बी आंसर पीलीभीत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 24, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आंसर आ जाएगा गेहूं। आंसर आ जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, त्रिवेणी संगम किन नदियों का संगम है? त्रिवेणी संगम, आंसर आ जाएगा सी आंसर, गंगा यमुना सरस्वती। सी इसका राइट आंसर आएगा। 26, सारनाथ किस जिले में स्थित है? सारनाथ दोस्तों ये है आपके वाराणसी में। सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 27, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा नौटंकी है। बी इसका राइट आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 28, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आंसर लगाना जेवर, जेवर इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक कौन सा है? दिमाग लगाइए, आंसर दीजिए। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ए, 2 मछली धनुष बाण है, आंसर आ जाएगा ए आंसर। आगे देखो 30 क्वेश्चन, चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? चित्रकूट के बारे में क्वेश्चन आ जाए, सी आंसर आएगा, मंदाकिनी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, AMU कहाँ स्थित है? AMU है दोस्तों आपके बी आंसर, क्या आएगा? अलीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होगा? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा गोरखपुर में, डी आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, सारथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सारथ महोत्सव दोस्तों मनाया जाता है नोएडा में। कहाँ मनाया जाता है? नोएडा में, आंसर आएगा ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गोरखपुर, आंसर आ जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर दोस्तों कहा जाता है लखनऊ को, आंसर क्या आएगा? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? एग्जाम में आ जाए आंसर तो आ जाएगा बारहसिंगा। आगे देखिए 37, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? पक्षी पूछा जाए, आंसर आ जाएगा सारस है, सारस इसका राइट आंसर आएगा। 38 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? सिंपल क्वेश्चन, लखनऊ आंसर आएगा। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो आंसर क्या आएगा मित्रों? आंसर आएगा प्रयागराज में है, बी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा 27 जिले, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा बी आंसर, लखीमपुर खीरी। 42, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा भदोही है, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? गोरखपुर बसा है दोस्तों राप्ती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आंसर क्या आएगा? गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? कुंभ मेला होता है दोस्तों प्रयागराज में, आंसर आ जाएगा बी आंसर। 46 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? फूल पूछा जाए, आंसर आ जाएगा ए आंसर, क्या आंसर आएगा? कमल। आगे देखिए 47, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आंसर आ जाएगा 8 राज्यों से। 48, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश का गठन हुआ दोस्तों 1937 में, आंसर क्या आएगा? डी आंसर आ जाएगा। 49, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में टोटल मंडल है 18, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवर्धन पूजा किस जिले से संबंधित है? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा मथुरा से, ए आंसर करेक्ट आएगा। 51 देखते हैं, भारत में मौसम मानचित्र तैयार करने का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पुणे में। पुणे जो देश है दोस्तों, पुणे जो आपका शहर है वहाँ पर क्या है? मौसम मानचित्र तैयार करने का मुख्यालय है, ठीक है। चलिए 52, भारत का प्राचीनतम अर्धसैनिक बल कौन सा है? प्राचीनतम अर्धसैनिक बल का नाम है असम राइफल्स, आंसर आ जाएगा डी। 53 देखो, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 26 अक्टूबर 1962, सी इसका राइट आंसर आएगा। 54, द जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? द जजमेंट पुस्तक के लेखक का नाम है कुलदीप नायर। कुलदीप नायर कौन है? तो जजमेंट पुस्तक के लेखक हैं। 55, विजार्ड ऑफ द नॉर्थ के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है सर वाल्टर स्कॉट। सर वाल्टर स्कॉट कौन है? विजार्ड ऑफ द नॉर्थ के नाम से जाने जाते हैं। 56 क्वेश्चन, यूथांट कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ये लॉन टेनिस से संबंधित है, तो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए 57, बाराबती स्टेडियम किस शहर में स्थित है? बाराबती स्टेडियम दोस्तों याद रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कटक में है। कटक में क्या है? कटक में जो स्टेडियम उसका नाम है बाराबती स्टेडियम। 58 क्वेश्चन, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों 15 जनवरी को। याद रखना 15 जनवरी जो डेट है, इस डेट में थल सेना दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, लाल त्रिकोण का चिन्ह किससे संबंधित है? लाल त्रिकोण का चिन्ह दोस्तों परिवार नियोजन से संबंधित है, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 60 क्वेश्चन, रेड क्रॉस संस्था की स्थापना कब हुई? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 1863 में। 1863 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लगा देंगे इस क्वेश्चन का आंसर।
61 क्वेश्चन, भारत में दूरसंचार आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1989 में। 1989 में क्या हुआ था? भारत में दूरसंचार आयोग की स्थापना हुई थी। आगे देखिए 62, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का नियंत्रण किस संस्था के अधीन है? दोस्तों ये है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं NHAI। आगे देखिए 63 क्वेश्चन, दुनिया का सबसे विशाल हवाई अड्डा कौन सा है? दोस्तों बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। 64 क्वेश्चन, भारत में सिनेमाटोग्राफ एक्ट पहली बार कब लागू किया गया? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 1917 में। आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65, अमिताभ बच्चन का जन्म कब हुआ था? अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था दोस्तों 11 अक्टूबर 1942 को। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66, बी आर चोपड़ा का पूरा नाम क्या था? बी आर चोपड़ा का जो पूरा नाम था वो था बलदेव राज बिलायती राम चोपड़ा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 67, एनटी रामाराव और संजीव कुमार ने अपनी किस फिल्मों में 9 रोल अदा किए थे? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इनका नाम है नवरात्रि फिल्म में नया दिन नई रात। आगे देखिए 68, किसान विकास पत्र योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 1988 में। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए, भारत में पिन कोड व्यवस्था कब शुरू की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1972 में। 1972 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस, नाम किसने सुझाया था? तो किसने सुझाया था? तो इनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। आंसर आ जाएगा सी आंसर, सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। और 71 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन थी? तो इनका नाम है दोस्तों राजकुमारी अमृता कौर। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी। 72 देख लेते हैं, 2025 में भारत USA ने लश्कर ए तैयबा के सहयोगी TRF को किस श्रेणी में घोषित किया? दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा, इसको किया विदेशी आतंकवादी संगठन, जिसको बोलते हैं FTO, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस त्रिपक्षीय संवाद को पुनर्जीवित करने की इच्छा जताई है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा RIC को, जिसको बोलते हैं रूस, इंडिया और चीन। आगे देखो, G20 वित्तीय बैठक में किस अमेरिकी अधिकारी की अनुपस्थिति पर अफ्रीका ने प्रतिक्रिया दी? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा स्कॉट बेसेंट की अनुपस्थिति पर। आगे देखिए 75 क्वेश्चन, वी वर्क इंडिया द्वारा कितनी राशि की IPO की तैयारी की जा रही है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी आंसर, 407 मिलियन डॉलर, 407 मिलियन डॉलर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 76वां क्वेश्चन, इंडिया ब्लॉक की वर्चुअल बैठक किस तारीख को होने वाली है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा 19 जुलाई 2025 को। आंसर आ जाएगा ए आंसर। आगे देख लेते हैं 77, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र कब शुरू हो रहा है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 21 जुलाई 2025 को। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78, राजस्थान सरकार ने हाल ही में किस नीति को मंजूरी दी है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा हील इन राजस्थान, जिसको मेडिकल टूरिज्म बोला जाता है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में किस नीति को मंजूरी दी है? तो हील इन राजस्थान को मंजूरी दी है। आगे देखिए 79, चीन ने किस मुद्दे को भारत चीन संबंधों में कांट बताया? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा दलाई लामा के उत्तराधिकार प्रक्रिया को। तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। 80 क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश ने कहा कि ड्रैगन एलिफेंट टेंगो बनाकर वैश्विक आदेश को बदला जा सकता है? दोस्तों ये बोला चीन ने। किसने बोला? चीन ने। तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 81 क्वेश्चन, विमानन मंत्रालय ने एयरपोर्ट के आसपास डेमोलिशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन नियम कब पेश किया? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बी, 2025 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए 82 क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ताइवान पर क्या रुख अपनाया? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बी, स्टेटस क्यू का समर्थन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड कॉरिडोर किस लिए लटका हुआ है? दोस्तों किस लिए लटका हुआ है ये? तो इसका आंसर आ जाएगा पर्यावरणीय कारण से लटका हुआ है ना। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84, 2025 में भारत चीन सीमा द्वंद्व के संबंध में किस बाबत चर्चाएं हो रही है? दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा RIC त्रिपक्षीय के संबंध में। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85, इसरो प्रमुख ने किस वर्ष को गगनयान ईयर घोषित किया? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा 2025 को। 2025 को गगनयान ईयर घोषित किया इसरो प्रमुख ने। आगे देखिए, गगनयान 2025 मिशन में कौन सा रोबोट शामिल होगा? दोस्तों इस रोबोट का नाम क्या है? इस रोबोट का नाम है व्योम मित्र इसका नाम है। तो इसका आंसर लगा देना बी। गगनयान 2025 मिशन में कौन सा रोबोट शामिल होगा? तो इसका नाम है व्योम मित्र।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 भारत ने मानव युक्त मिशन गगनयान कब लॉन्च करने की योजना बनाई? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा बी आएगा आंसर, दिसंबर 2025 में। गगनयान कब लॉन्च होने वाला है? दिसंबर 2025 में। भारत ने मानव युक्त मिशन है ये। आगे देख लेते हैं, भारत के मौसम पूर्वानुमान हेतु उच्च रिजोल्यूशन प्रणाली भारत फॉरकास्ट सिस्टम कब शुरू किया गया? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 2025 में चालू किया गया, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 89 गंगा स्नान के लिए कुंभ मेला 2025 में कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं इसकी तो इसका जो आंसर आ जाएगा इलाहाबाद, जो प्रयागराज में पड़ता है। आगे देख लेते हैं 90 क्वेश्चन 2025 प्रयाग महाकुंभ में कितने लोगों ने स्नान किया? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 6.6 करोड़ लोगों ने, है ना, इतने लोगों ने स्नान किया। आगे देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 91 ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में राहत हेतु कार्य शुरू हुआ? तो दोस्तों देखो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ये संबंधित है आपके म्यांमार में राहत कार्य देने से। म्यांमार जो है ना वहां पर राहत कार्य देने से संबंधित है। 92 ऑपरेशन ब्रह्मा किस आपदा के बाद शुरू हुआ? तो ये आपदा का नाम क्या था? ये भूकंप। देखो म्यांमार में भूकंप आया और भूकंप के बाद जो है ऑपरेशन ब्रह्मा चालू किया गया। 93 2025 में किस एक्ट को लेकर विवाद और विरोध प्रदर्शन हुए? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा वाफ एक्ट, जिसको बोलते हैं वाफ अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाफ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के विरोध में कहां हिंसा और गिरफ्तारी हुई? तो दोस्तों ये जो जहां हुई ना वो था मुर्शिदाबाद। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देख लेते हैं 95 2025 में राष्ट्रकुल खेल नेशनल गेम्स कहां आयोजित हुए? तो दोस्तों जो आयोजित हुए ये हुए थे उत्तराखंड में। कहां पर हुए? उत्तराखंड में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देख लेते हैं 96 2025 न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन दुर्घटना कब हुई? दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें इसकी तो 15 फरवरी 2025 को। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस दुर्घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई? तो देखो दोस्तों इस दुर्घटना में 18 लोगों की मृत्यु हुई थी, आपको पता ही होगा ये घटना के बारे में। 98 उस घटना का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण जो था वो था भीड़ भाड़ और ट्रेन में देरी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 99 2025 में किस शहर में पहले ट्राइबल जीनोम अनुक्रमण परियोजना की शुरुआत हुई? तो दोस्तों ये शहर का नाम है गुजरात। इसका आंसर आ जाएगा गुजरात। चलो आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 100 भारत में पहली डिजिटल PET-CT स्कैनर सुविधा किस शहर में स्थापित हुई? तो इस शहर का नाम है दोस्तों गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम इसका राइट आंसर आ जाएगा, बी आंसर लगा देंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।